नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल में। आज हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि ये जो हमारी टोन होती है इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। भी A10, B10 के या C10 के की जगह हम एक दूसरी लगाने पे क्या उसमें प्रभाव रहता है तो और इसकी क्या मेन थ्योरी है, इसके बारे में हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो करते हैं शुरू। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले हम इन टोनों के बारे में थ्योरिकली जानेंगे कि किस तरीके से वर्क करती है, फिर मैं आपको इसका थ्योरिकली एकदम पूरा परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो जो मेन चीज़ बताने वाली है ना वो हाथों से निकल जाएगी। तो आपने पूरा एक देखो A10 है, एक B10 के, एक C10 के। YouTube पे आपको जितने लोगों ने आज तक बताया होगा ना, जो इसकी थ्योरिकल चीज़ है वो नहीं बताई होगी। आप लोगों को सिर्फ ये बता दिया होगा कि बेस में कौन सा लगता है या वॉल्यूम पे कौन सा लगता है, ट्रेबल पे कौन सा लगता है, ये चीज़ें आपको बता दी होगी। कई लोग क्या रहता है कि जो हमारे मिक्सर वगैरह है उनके अंदर जैसे C10 की लगी होती है गेन में, तो अगर उनके पास में C10 के की नहीं रहती तो वहाँ पे कोई B10 के लगा देता है। अगर B10 के नहीं है किसी के पास तो वो A10 के वहाँ पे लगा देते हैं। तो उसके बाद में 100% मिक्सर के अंदर कुछ न कुछ कंप्लेन ज़रूर आती है। जो भी कस्टमर रहेगा वो आपको कंप्लेन करेगा। अगर आप C की जगह B लगा दोगे तो भी उसके अंदर वो चीज़ नहीं रहेगी। आपका वॉल्यूम का लेवल और हर चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आएगी। कोई सा भी अगर आप B की टोन लगी हुई थी B10 के, आपने अगर वहाँ पे A10 के लगा दी तो भी आपको कंप्लेन आएगी। A की जगह अगर आपने B10 के की लगा दी तो भी। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी जगह ये सेम ही हमें क्यों ज़रूरी है लगानी और ये असल में किस तरीके से काम करती है, उसके बारे में हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखना है। पहले तो ये हमने थ्योरिकली समझना है कि वर्क वास्तव में कैसे करती है। तो ये चीज़ हम समझने के लिए मल्टीमीटर लेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं इन टोनों को ऐसे, तो अगर मैं किसी को ऑफ कर लूँ या किसी को कितना ज़्यादा खोल लूँ तो आपको इस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि कौन सी टोन कितनी खुली हुई है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इनके ऊपर नॉब लगा लेता हूँ, फिर सही रहेगा। ध्यान से देख लीजिए, मैंने ये तीनों के ऊपर नॉब लगा दी। अभी ये बिल्कुल इधर ऑफ कंडीशन में C10 के की है, या मैंने रख दी। इधर आ जाएंगे A10 के, ये बिल्कुल ऑफ कंडीशन के अंदर है, ठीक है। और इसके बाद में हमारी ये आ गई B10 के, दिखाई दे रहा आपको। तो ये हमने तीनों टोनों को पहले चेक करेंगे। हम शुरू करते हैं अपना A10 के से लेके, पहले A10 के की और फिर B10 की। तीनों की जो लेवल है वो हमने एकदम सेम रखनी है। अभी ये ऑफ कंडीशन के अंदर है, ठीक। तीनों ही 10 के की है, तीनों ऑफ कंडीशन में है, ठीक। पहले मैं आपको इनकी जो रेजिस्टेंस है वो नाप के मैं दिखा देता हूँ कि किसका क्या रेजिस्टेंस है। जब मैं इसका पहली और तीसरी पिन पे नापूंगा तो आपको देखो प्रॉपर दिखा रही है 10 के, ठीक। इधर भी मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ, देखो 10 के। कुछ न कुछ टॉलरेंस इसके अंदर होती है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखा रही है 9 पॉइंट कुछ, क्योंकि कुछ न कुछ टॉलरेंस ही रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे अपन चलते हैं। अभी पहले मैं ले लेता हूँ, पहले अपन A10 के ऊपर चेक करेंगे। एक प्रो मैं रखी मैंने 1 नंबर पे और एक रखूँगा मैं 2 नंबर पे। दोनों पे मैं, एक सेकंड, थोड़ी सी परेशानी ज़रूर आएगी, कोई ख़ास बात नहीं है। ये अब आपने क्या है, रीडिंग के ऊपर देखना है, बिल्कुल ऑफ है ये। अभी आपको 2.3 ओम दिखा रहा है। अब जैसे जैसे मैं इसकी वॉल्यूम को देखो ऐसे घुमाता रहूँगा, जैसे जैसे मैं इसकी वॉल्यूम को दिखा रहा हूँ, आपने मल्टीमीटर के ऊपर जो रीडिंग बढ़ रही है उसको आपने देखना है वो किस तरीके से बढ़ रही है। देखो ना, मतलब 412, 13, 15, ऐसे 35, 36 इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है। हम एक बार इसको जो
इसके बिल्कुल मीडियम रेंज तक लेके जाएंगे, मतलब हाफ खोलेंगे इसको, ठीक है। और देखो बिल्कुल ये धीरे धीरे स्लो बढ़ रही है, ठीक है। लास्ट तक भी मैं अगर इसको लेके जाऊंगा ना तो देखो वैसे वैसे ये एकदम, अब ये लास्ट में जाके थोड़ा सा और ज़्यादा स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाती है हाफ के बाद में। हाफ के बाद में जैसे हम लेके जाएंगे ना तो फिर ये स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। और हाफ तक जब हम रखेंगे, देखो यहाँ पे बिल्कुल हाफ है, ये हाफ है 1.495, यानी 1 के 5 के लगभग ये अपने को बता रही है। ये हमारी थी A10 के। अभी A10 के को मैं रख दिया, अभी ले लेता हूँ मैं B10 के। अभी हमने देखने B10 के वाली है वो किस तरीके से खुलेगी। पहली और तीसरी पे लगाई है, बिल्कुल ऑफ है, ठीक है। 3 ओम के लगभग अपने को ये दिखा रही है। धीरे धीरे मैं इसकी भी टोन को ऐसे खोल लूँगा, ये देखिए ना। तो इसकी जो है स्पीड अगर आप देखोगे तो उससे स्पीड ज़्यादा रहेगी इसकी। पहले वाले की स्पीड कम थी, इसकी स्पीड है जो पहले से ज़्यादा है। एक बार हम इसको हाफ तक लेके जाएंगे कि जब ये हाफ तक जाएगी तो कितना रेजिस्टेंस दिखाती है, क्योंकि जो हमारी टोन है वो 10K की, वो है 10K की है। ये जब मैं हाफ तक लेके गया हूँ तो ये हमारी 6 किलो ओम तक खुल गई है, 6 किलो ओम तक खुल गई है। वो जो हमारी थी वो 1.49 यानी कि 1 के 5 तक खुली थी, ये हमारी हाफ में आके 6 के 2 तक खुल गई है। तो इसको भी मैं यहाँ रख देता हूँ। ये हमारी थी B10 के। अभी हम ले लेते हैं C10 के। अभी हम C10 के जो है इसको चेक करेंगे। जब ये ऑफ है तो आप देख सकते हो 1.9 के लगभग है। अब जैसे जैसे मैं इसकी टोन को आगे बढ़ाता जाऊंगा, इसकी जो स्पीड है और भी ज़्यादा है। ये देखिए पहले वाले से भी ज़्यादा है इसकी स्पीड। ये देखो, ये यहाँ से मैं जैसे लेके आऊँगा ना, ये देखो और भी ज़्यादा इसकी जो स्पीड है। जब मैं इसको हाफ तक लेके आता हूँ तब हम देख लेंगे कहाँ तक पहुँच जाती है। जब ये हाफ पे आई तो 8 के 7 आ गई। अब इसके बाद में जो इसकी स्पीड है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। ये देखो और भी इसकी स्पीड है जो बिल्कुल स्लो, लास्ट तक ये आई है तो 10 के 10 तक आ गई। अब इधर से अगर मैं वापस घुमाऊंगा, देखो वापस इसको हम हाफ पे, जब ये वापस अपन देखो यहाँ पे बिल्कुल धीरे धीरे ये सेंटर में आ गई। यहाँ इसका सेंटर है, ये जब सेंटर में आई है, दिखा देता हूँ मैं। ये जब सेंटर में आई है, देखो ये भी हमारी जो टोन है बिल्कुल सेंटर पे खोली है मैंने। तो इसका जो वैल्यू दिखा रही थी कितना, 8 के 7 के लगभग। देखो 8 के 7 दिखा रही है ना। और जो हमारी थी B10 के, ये हाफ में आके हमें दिखा रही है 6 के 1 के लगभग है ना। और वहीं पे हमारी जो है A10 के, इसको जब हमने हाफ खोला तो ये हमें कितना दिखा रही है, 1 के 5। तो साथियों आपको समझ में आया होगा कि जब हमने A10 के की हमारी जो टोन है, जब मैं इसको, बल्कि जो टोटल इसकी वैल्यू है वो 10 के ही है, लेकिन जब मैं इसको बढ़ाता हूँ, हाफ तक लेके आता हूँ, तो ये मेरी टोन हाफ तक 1 के 5 तक ही खुली है। उसके बाद में यानी फर्स्ट में ये हमारी जैसे जैसे हम वॉल्यूम खोलेंगे तो इसमें धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। यहाँ तक आएंगे और एकदम लास्ट तक इसमें वॉल्यूम जो हमारा खुलता रहेगा लास्ट तक। हाफ के बाद में ये स्पीड पकड़ती है ज़्यादा। उसके बाद में ये जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, जो हमारी रीडिंग भी है वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है, लेकिन पहले जो हमारी चलती है वो स्लो। इसके मुकाबले जब हम आ जाते हैं B10 के पे, तो B10 के को जब हमने देखा हाफ तक लेके आए, तो जैसे हमने पहले इसको स्लो चलाया तो इसकी जो स्पीड थी वो पहले वाले से क्या थी, ज़्यादा थी। तो जब हम इसको हाफ तक लेके आए थे तो इसकी जो वैल्यू है वो भी पहले के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ गई थी। देखा था हमने तो कितना दिखाया था, ये अपने को 6.2 के लगभग ये चली गई थी। उसी की जगह अगर हम ये
C10 के, अगर इसको हमने लेके आए थे तो ये 8.7 तक चली गई थी। अभी भी मैं दोबारा से फिर आपको एक बार चेक करा दूंगा कि क्या इसके अंदर फ़र्क रहेगा। अभी ये तीनों टोन बिल्कुल हाफ हाफ में खुली हुई है। मैं दोबारा से आपको फिर वैल्यू चेक करवा देता हूँ। ये देखिए 1K 448, ये B10 के 5.8, ठीक। और ये अगर मैं हाफ में ये और ये अगर मैं देखो तो इतना फ़र्क है 8K 7। अभी अगर हम अगर ये देखते हैं कि टोन मेरी थी A10 के की जगह अगर मैं B10 के लगा देता हूँ तो B10 के लगाऊंगा तो B10 के से हमारा क्या फॉल्ट बनेगा कि A10 के से तो बिल्कुल लास्ट तक आवाज़ खुल रही थी, ठीक है। वहीं पे आके जब मैं B10 के डाल दूंगा तो जो आवाज़ है मेरी, जब यहाँ पे सेंटर पे आएंगे ना तो उसके मुकाबले में और ज़्यादा आवाज़ खुल जाएगी, यानी कि आवाज़ अपने को पहले से और बड़ी हुई मिलेगी। और वहीं पे अगर मान के चलो कि B10 के लगी थी, वहाँ पे अगर हम A10 के लगा देंगे तो क्या प्रॉब्लम बनेगी कि जब आप हाफ वॉल्यूम खोलोगे उससे वॉल्यूम ज़्यादा थी, इससे आपकी आवाज़ कम खुलेगी। तो कस्टमर क्या बोलेगा कि भी पहले मेरे एम्पलीफायर की आवाज़ ज़्यादा थी, अभी मेरे एम्पलीफायर की आवाज़ कम होगी जब आपसे रिपेयर करवा लिया। कि वो कहेगा कि पहले जब मैं इतनी आवाज़ खोलता था तो बहुत आवाज़ हो जाती थी, अभी मेरे को यहाँ तक खोलनी पड़ती है तब उतनी आवाज़ होती है। तो इस तरीके का फॉल्ट बनेगा। अगर हमारी ये C10 के जैसे गेन वगैरह में लगी रहती है, क्योंकि गेन में क्या रहता है, इतनी की आवाज़ आप खोलते हो काफ़ी बढ़ जाती है, इतनी खोलते हो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहीं पे अगर हमने C की जगह A10 के अगर हम लगा देंगे, क्योंकि C10 में जब आपने इतनी आवाज़ खोली तो आपकी आवाज़ काफ़ी बढ़ गई, ठीक है, मिक्सर वगैरह में। वहीं पे अगर आप A10 के लगा दोगे तो उतनी आवाज़ खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप यहाँ तक लगा दोगे तब वो आवाज़ खुलेगी। ग्राहक क्या बोलेगा, पहले मैंने मिक्सर की इतनी की गेन खोलता था आवाज़ बहुत बढ़ जाती थी, अभी मैं मिक्सर की इतनी गेन खोलनी पड़ती है। तो इस तरीके के जो फॉल्ट हैं वो आपके ये जो टोन है इन टोनों से बनेंगे। तो मेरे कहने का मतलब जो टोन जहाँ पे लगी रहती है उस पर वहीं लगानी है। और कोशिश मेरी यही है, शायद आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा से देख लेना। तो ये जो मैंने आपको बताई है ये एक थ्योरिकली चीज़ है, मैंने प्रैक्टिकल कर रखा है इनके ऊपर। आप लोगों ने जिन्होंने भी प्रैक्टिकल करना हो तो आप वो ये टोन है जो एक दूसरी टोन की जगह दूसरी टोन लगा के आप इसका एक्सपेरिमेंट कर लेना। और ये मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर में क्या चीज़ सिखाई जाती है, कितना कम किसी चीज़ के बारे में डीपली नॉलेज देते हैं। तो इस वीडियो से भी आपको इससे रिलेटेड कुछ समझ में आना चाहिए। आप YouTube पे खोज लेना, ये शायद पहली वीडियो होगी जो इस तरीके से आपको ये चीज़ बताई जाएगी। बाकी कई लोग जो पुराने टेक्नीशियन हो सकता है वो उन्होंने क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर करके देखा हो, लेकिन आजकल जो है हर एक आदमी का यही सवाल होता है कि ये कैसे काम करती है या A का B का C का मतलब क्या है। तो मैंने उसका मतलब बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाने का जो मेन टारगेट था। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।